की भारत माता की नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, भारत माता की हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। देखिए सरकार ने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। एक तरफ सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ देखिए सारी नारियां आज सड़क पे है, तो कोई रीज़न होगा ना, कुछ तो मतलब होगा। ठीक है, सरकार ने एक पॉलिसी लाई है 60 साल के बाद रिटायरमेंट, हम भी उससे एग्रीड है, पर उसके बाद सरकार उनको क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही ना। एक फूलों का हार दे रही है और एक गिफ्ट दे के वापस भेज रही है। तो क्या सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है? ऊपर से आप देख रही है डिपार्टमेंट कोई भी आज के टाइम में ना कहीं सुनवाई है, ना कोई डिपार्टमेंट भी नहीं सुनते हैं, और डिपार्टमेंट आके इनको बोल रहे हैं कि जी आप मानोगे नहीं तो हम निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए, सरकार जितने हैं 1030 आंगनवाड़ी वर्कर है, निकाल दीजिए और बाहर से ले आइए कहीं से, उनको रख दीजिए। उनको यूटी सरकार में क्या करना है? चारों तरफ से हर महिला को परेशान करके रखा हुआ है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो नौकरी कर रही है, बाहर है, हर महिला को परेशान करके रखा था। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही एक डिमांड है कि इन औरतों को मान सम्मान के साथ घर भेजा जाए। ये नहीं है कि आप धक्के मार के निकाल दें, ये कोई डिस्पोजेबल नहीं है, ये भी सरकार का हिस्सा है, इस भारत का हिस्सा है। अगर आप इसको भारत का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा समझते हैं तो इनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि ये वो औरतें हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी काम किया और जब मर्जी इनको बुलाते हैं, दिन हो रात हो, इनसे सारे काम कराए, जितने सर्वे होते हैं वो कराए। उसके बाद आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ तो पॉलिसी होगी। हमने तो सुना आने वाले टाइम में ये बोल रहे हैं कि एक पंचायत से दूसरी पंचायत में लड़की को नहीं लगा देंगे, उनको भी हटा देंगे, एक वार्ड से दूसरे। अरे वो लड़की की अगर शादी भी हुई है तो लड़के ने शादी की होगी कि लड़की नौकरी करती है, तो क्या उसका वो मान सम्मान जो उसके ससुराल में वो भी आप छीनना चाहते हैं? आप घरों में उसका मान सम्मान छीन रहे हैं, आप उनका मान, तो आप कर क्या रहे हैं औरतों के लिए? तो ऐसा नहीं है। आप ये मत समझिए कि नारी कमज़ोर है, नारी बहुत ज़्यादा बलशाली है, पर आप अगर उसको सड़कों में उतरने को मजबूर करोगे तो वो बहुत आगे जाएगी और अपना हक लेके रहेगी। आपको हक उनको मान सम्मान के साथ देना है, ऐसे धक्के मार के नहीं देना है। अभी क्या रणनीति? रणनीति ये रहेगी कि अगर एलजी साहब को हमने आज आपके माध्यम से बोल दिया है कि आप इनके लिए पॉलिसी बनाइए, इनको पूरा मान, अगर नहीं देंगे तो ये उग्र प्रदर्शन होगा, ये जम्मू तक होगा और पूरा भारत देखेगा कि ऐसा नहीं है। औरतों के साथ हमारी जम्मू कश्मीर यूटी सरकार क्या उनको दे रही है ये पता चलेगा, और नारी सशक्तिकरण का जो नारा सरकार ने हमें दे रखा है वो वहाँ तक जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि ये उन्हीं की नारी शक्ति है। अगर नारी शक्ति ना हो तो आगे बढ़ने के लिए वो उनको क्या करना है, नारी शक्ति के साथ ही देश भी आगे बढ़ता है और देश का विकास होता है। इसीलिए आज ये सारी महिलाएं जो हैं सड़कों पे हैं कि जो गवर्नमेंट ने एचआर पॉलिसी निकाली है सर, तो हम यही चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए। जैसे ये पॉलिसी पहले तो हमने सोचा था कि ये 60 साल वालों को रिटायर करेंगे, इनको कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं सर, उनको खाली हाथ घर भेज रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं उनको, और बोलते हैं कि जैसे ये पॉलिसी निकाली उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। तो अगला नंबर है जो आउट ऑफ वार्ड है सर। जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, हम इसी उम्मीद से इसमें लगे थे कि चलो हम पढ़ लिख कर मेहनत करके पढ़े सर, उसके बाद हमने अपनी जो कंटिन्यू पढ़ाई होती है कॉलेज की वो मिस की सर इसके दौरान, कि हमने रेगुलर नहीं पढ़े इस नौकरी के लिए, हम प्राइवेट पढ़े, हमने अपना फ्यूचर स्पाइल किया सर। आज अगर हम अभी तो हमको इन्होंने नहीं बोला, लेकिन बोलते जैसे ये पॉलिसी हम उस पर काम करेंगे तो अगला टारगेट उन लोगों का होगा जो आउट ऑफ बाढ़ हैं। तो सर मुझे बताइए, एक लड़की जब पैदा होती है, आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते सर अभी 2-3 दिन से हम कर रहे हैं। क्या आपका जो 7 तारीख से कर रहे हैं, आपके 7 जो तारीख सेंटर से हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं आप लोग? सर हाँ, हमारे सेंटर बिल्कुल क्लोज हैं। हमने तो यही फैसला लिया कि अगर हमारी पॉलिसी में ये सुधार नहीं करते हैं तो हम टोटली अपने सेंटर बंद रखेंगे सर, क्योंकि हमारा भी हक है, एक इंसान को बुनियादी हक है कि वो अपने हक के लिए बोले। तो सर इसीलिए हम बोलते हैं कि इस पॉलिसी में सुधार कीजिए। अगर एक लड़की वहाँ पे जन्म लेती है, बड़ी होती है, तो वो किसी ना किसी जॉब के लिए ट्राई करती है। आप बताइएगा आजकल कौन सी नौकरी मिल रही है हमें? अगर गरीबों को, जहाँ जो मतलब बिल्कुल गरीब ही होगा, जहाँ जिसको नहीं कुछ मिला तो वो इस डिपार्टमेंट में आएगा। तो अगर वो इस उम्मीद से इस डिपार्टमेंट में आया कि
कम से कम हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। प्राइवेट हमने मतलब छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ा के उनको अपनी पढ़ाई की, किस लिए कि कल की हमारा कुछ इस डिपार्टमेंट में बनेगा। अगर ये आज हमें निकाल देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा फ्यूचर इन्होंने बिल्कुल स्पाइल कर दिया सर। हम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम इनके विरोध में हैं सर। सरकार को सोचना चाहिए कि जो अभी वो बोलते हैं अनपढ़ों को भी निकालना, जब लगाए थे तब क्यों लगाए थे? क्यों ये डिपार्टमेंट खोला था? इतना काम हमने इनको करके दिया सर। हमने मतलब अपने बच्चे खज्जल किया, अपने परिवार खज्जल किया और इस डिपार्टमेंट को हमने कामयाब बनाया। आज हम काम कर रहे हैं तो इनका डिपार्टमेंट चल रहा है सर। तो हमने यही फैसला लिया है सर कि हम काम करेंगे, हमारे इस पॉलिसी में सुधार कीजिए। और गवर्नर साहब को सोचना चाहिए कि हमने ये क्या पॉलिसी बनाई। हमने तो सोचा कि ये पॉलिसी हमारे हित में होगी, हित में क्या हमारा इन्होंने पूरा सर्वनाश कर दिया।